Good afternoon, children. Today we are going to learn about lesson number 22, changes in environment. The earth has four constituents: air, water, land and living things. Air, water, land, living things में क्या आएंगे आपके? Plants and animals. These four constituents make up the environment. ये चारों ही constituent क्या करते हैं? Environment का निर्माण करते हैं. All these constituents interact with each other. ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूट हैं, एयर, वाटर, लैंड और लिविंग थिंग्स, ये सभी एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं. अगर एयर पॉल्यूटेड होगी तो प्रॉब्लम होगी, वाटर पॉल्यूटेड होगा तो भी प्रॉब्लम होगी, अगर आपकी लैंड है उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तब भी आपकी प्रॉब्लम होगी. ओके. और लिविंग थिंग्स, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगी, एनिमल्स नहीं होंगे तो उनसे प्रॉब्लम रहेगी. ह्यूमन बीइंग हैव मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट टू सूट देयर नीड्स. और जो ह्यूमन बीइंग्स है, मनुष्य है, उसने अपनी आवश्यकताओं के लिए जो एनवायरनमेंट है उसको क्या किया है? मॉडिफाइड किया है. मॉडिफाइड करने का मतलब है जैसे जहाँ उसको सड़कें बनानी है तो वहाँ के उसने जंगल पूरे हटा दिए, है ना. दे हैव कट डाउन फॉरेस्ट टू बिल्ड हाउसेस एंड फैक्ट्रीज. वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड और डिस्ट्रॉय. तो जब ये उन्होंने जब फॉरेस्ट हटा दिए तो इसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है वो क्या हो गई? रिड्यूस हुई, कम हुई या फिर डिस्ट्रॉय हो गई. स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स हैज पॉल्यूटेड द एयर. और जो इस धुआं है फैक्ट्रीज का या व्हीकल्स का, उसकी वजह से एयर पॉल्यूटेड हुई. गार्बेज फ्रॉम हाउसेस थ्रोन इन द ओपन पॉल्यूट्स द लैंड. और जो गार्बेज फेंका गया उसकी वजह से जो लैंड है वो प्रदूषित हुई. फैक्ट्री वेस्ट थ्रोन इनटू रिवर्स हैव पॉल्यूटेड द वाटर. और जो फैक्ट्रीज का जो वेस्ट मटेरियल है उसकी वजह से क्या हुई? रिवर्स पॉल्यूटेड हुई. जैसे आपने सुना होगा कि गंगा नदी में बहुत सारी फैक्ट्री का जो मटेरियल है वो डाला जाता है, वेस्ट मटेरियल. दस ह्यूमन एक्टिविटीज हैव लेड टू पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड. तो इसका मतलब है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो एक मुख्य कारण है एयर, वाटर और लैंड के पॉल्यूटेड होने का. दे हैव अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर. और इस एक्टिविटी की वजह से जो नेचर का बैलेंस है वो क्या हुआ है? गड़बड़ हुआ है, खराब हुआ है. टुडे वी आर फेसिंग फोर नेचर मेजर एनवायरमेंटल इशू. आज के समय में हम जो फोर मेजर प्रॉब्लम है वो है ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन होल एंड पॉल्यूशन. वी विल डिस्कस अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन होल एंड एसिड रेन. पॉल्यूशन हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड इन क्लास 3. ग्लोबल वार्मिंग समझने के पहले आपको समझना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट. आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट या न्यूज में सुना होगा. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? द ग्रीन हाउस इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द वे इन विच गैसेस एंड प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक ग्लास इन अ ग्रीन हाउस. यहाँ पर जो आपकी गैसेस हैं वो प्लैनेट्स की चारों तरफ होती हैं, तो वो कैसे एक्ट करती हैं? जैसे कोई ग्लास हो. आपने कभी देखा होगा इस तरीके के डायग्राम जहाँ पे लोग ग्रीन सीड्स वगैरह लगा देते हैं तो उसकी वजह से बाहर की जो लाइट है वो अंदर आती है लेकिन अंदर की बाहर नहीं जा पाती. तो इसकी वजह से ये प्लांट्स को गर्मी मिलती है और ये प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं. लेकिन अर्थ के चारों तरफ हम ये सब तो नहीं करते. तो वहाँ पर क्या होता है कि जो एयर है उनमें से कुछ एयर्स ऐसी होती हैं जो लाइट को बाहर नहीं जाने देती. उनमें से एक एयर है जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह भी होती हैं, लेकिन सबसे जो मेन है उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो क्या करती है? एज अ ब्लैंकेट बिहेव करती है. तो इसकी वजह से जो सनलाइट्स है वो हमारे तक तो आती हैं लेकिन वापस नहीं जा पाती है एटमॉस्फेयर के बाहर. ठीक है, उस लेयर के बाहर नहीं जा पाती. तो उसके वजह से जो टेम्परेचर है अर्थ का वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. और जब वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कुछ हद तक तो वो सही है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्लांट्स वगैरह बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 50 और 60 के एबव पहुंच जाए टेम्परेचर, क्योंकि अगर 50 और 60 के एबव जाएगा तो वो एनिमल्स के लिए भी नुकसानदायक होगा और कुछ प्लांट्स के लिए भी. जरूरी थोड़ी है कि हर प्लांट्स के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है. और जब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आइस है ना, वो क्या होगी? मेल्ट होने लगेगी. और उसके आइस के मेल्ट होने की वजह से जो
सी लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब सी लेवल इंक्रीज होगा तो सी लेवल के इंक्रीज होने की वजह से जो समुद्र के किनारे वाले जो सिटीज वगैरह हैं उनको क्या होगा, नुकसान होगा, है ना। और कुछ समय बाद अगर यही प्रोसेस चलती रही कि वो उनको कवर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक तरीके से वो नष्ट हो जाएंगी सिटी। ओके, नेक्स्ट है आपका ओजोन होल। द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, it destroy crops and upset the natural life cycle of plants and animals. It brings storms, flood. It causes glaciers and ice sheet to melt at the North Pole and South Pole. नॉर्थ पोल और साउथ पोल समझते हैं, देखो ये जैसे अर्थ है अपनी, ठीक है, इस अर्थ में जो सेंटर में होता है वो क्या होता है, इक्वेटर। पहले के चैप्टर में पढ़ा होगा ना, जो सेंटर में होता है वो क्या होता है, इक्वेटर। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पर पोल, ये होते हैं पोल आपके, ठीक है, ये होता है आपका साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल। तो ये जो साउथ और नॉर्थ पोल की जो आइस है वो क्या होगी, मेल्ट होने लगेगी, और जब वो मेल्ट होने लगेगी तो सी लेवल इंक्रीज होने लगेगा। अब यहाँ पर है ओजोन होल। द एटमोस्फियर इज डिवाइडेड इनटू मेनी लेयर्स, वन ऑफ द इज स्ट्रेटोस्फियर। आपने साइंस में पढ़ा है ना कि लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, तो उसमें से एक है स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ पर क्या होती है, ओजोन लेयर होती है, ओजोन गैस की लेयर रहेगी, ओजोन गैस प्रेजेंट होगी। ओजोन क्या होती है, ये ऑक्सीजन का ही एक फॉर्म होती है। ऑक्सीजन को आप लिखते हैं O2 और ओजोन को लिखेंगे O3। द ओजोन लेयर इज लाइक अ प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला विच प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ये जो इसका फंक्शन है वो मेन फंक्शन क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज को कंट्रोल करना। इन 1980 साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ होल इन द ओजोन लेयर। 1980 में वैज्ञानिकों ने एक होल देखा इस लेयर में और बताया कि इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये रिलीज कहाँ से होती है, रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनर से और एरोसोल स्प्रे से। CFC कैन ईट अवे द ओजोन लेयर। The ozone hole allows ultraviolet rays to reach the earth. These rays can cause skin cancer. अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से क्या होता है, स्किन कैंसर डेवलप होगा, आई प्रॉब्लम्स एंड वीकन द इम्यून सिस्टम इज ह्यूमंस. These rays can also harm plants and animals. Acid rain. Factories, power stations and vehicles use fossil fuels such as coal, petrol and natural gas. जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। और जब इनको यूज़ करेंगे आप तो यूज़ करने से क्या होगा, ये वाली गैस निकलेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये क्या करेंगी, वाटर वेपर से मिक्स होंगी और मिक्स होकर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और इसकी वजह से क्या होता है, जो रेन हो रही है उसमें क्या है, एसिड की परसेंटेज ज्यादा होगी। एसिड रेन इज हार्मफुल, इट कॉज लंग डिसीज इन ह्यूमन। और एसिड रेन की वजह से ह्यूमंस में लंग डिसीज कॉज होती है। इट किल्स प्लांट्स, इट किल्स एनिमल्स लिविंग इन लेक्स एंड रिवर्स, इट डिस्ट्रॉय ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एंड करोड्स स्टैचूज। थैंक यू।